बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले 2.4 में हमारे पास डिफरेंट तरह के हमें साइन नज़र आ रहे हैं। राइट द कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल, ये चीज़ें हमने सीखेंगे क्या होती हैं। और साथ हमारे पास कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सब एलिमेंट्स के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी ट्रूथ टेबल हम बना नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये क्या है। इन सब के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ और इनके मतलब आपको समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 में जो हमारे पास ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे और इसके टेबल समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इन सिंबल को पढ़ा कैसे जाता है। सपोज़ हमारे पास ये एक सिंबल है, ठीक है। हाउ टू बी रीड, इसको पढ़ा कैसे जाता है। इस साइन को हम कहते हैं नॉट। क्या कहते हैं इसको? हम नॉट कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? नॉट ऑफ पी। पढ़ेंगे कैसे? नॉट ऑफ पी या निगेशन ऑफ पी। तो जहाँ पे ये लिखा हो पी के साथ ये साइन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? नॉट ऑफ पी। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉट ऑफ पी। फिर अगेन हमारे पास ये वाला सिंबल जो नज़र आ रहा है, इसको हम एंड पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कैसे इसको? जिस तरह ये पी और क्यू के दरमियान लिखा है, इसको पढ़ेंगे पी एंड क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? पी एंड क्यू। अच्छा, साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है। हम जब भी ये टेबल बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तो हमारे पास याद रखना कि जो भी हम टेबल बना रहे हैं, टेबल में हम दो वैल्यू ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट रिपीट होंगे, पी और क्यू। बाद में आर भी आ जाएगा 2.5 में। तो पी और क्यू सबसे पहले आपने लेना है ट्रू फॉल, ट्रू फॉल। फिर आपने लेना है डबल ट्रू, डबल फॉल्स। जिस तरह हम मैथ में करते हैं 0 और 1, यानी कि ट्रू को हम 0 कह देते हैं, फॉल को 1 कह देते हैं। 0 1 0 1, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? 0 0 1 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 0 1 0 1 1 0 0। तो इसको हम पी कह देते हैं और यह क्यू। लेकिन मैथ में हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रू और फॉल्स। तो आपने पी और क्यू, सबसे पहले क्यू की वैल्यू लिखनी है। ट्रू फॉल, डबल ट्रू, डबल फॉल्स। तो ये चीज़ हर एक टेबल में हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये वाली चीज़ हमारे पास चेंज नहीं होगी। सपोज़ हमारे पास एक पी गिवन है और पी हमारे पास क्या है? ट्रू और फॉल्स। दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स, और मुझे इसका नॉट लेना है, नॉट पी लेना है। तो नॉट में क्या करते हैं? ट्रू को फॉल्स में चेंज करते हैं और फॉल्स को ट्रू में चेंज करते हैं, सिंपल। तो जहाँ पे भी हमें नॉट नज़र आएगा तो वहाँ पे आपने क्या करना है? इनके चेंज कर देना है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। तो ये बात होगी हमारे पास नॉट की। फिर नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है एंड। एंड में क्या करते हैं? सपोज़ हमारे पास ये पी की वैल्यूज़ हैं और ये क्यू की वैल्यूज़ हैं। तो क्यू हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल, और पी हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल। अब हमने इसका लेना है नॉट, पी नॉट ऑफ क्यू, पी नॉट क्यू। कैसे लेते हैं? सॉरी, पी एंड क्यू। एंड में हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। जिस तरह हमारे पास देखें ये ट्रू है और ये फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू, दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, कोई एक भी फॉल्स तो आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। जब दोनों ट्रू होंगे तो उस केस में हमारा आंसर ट्रू होगा एंड में, वरना हर केस में हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स यानी कि एंड का हमारे पास क्या है? सिंपल सिंबल है क्रॉस, यानी कि कोई एक भी फॉल्स तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेबल बन रहा है और। ये जो हम यूँ लिखते हैं ना, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं और। पी और क्यू वही है, ट्रू फॉल, और पी हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल। अब हम बना रहे हैं और में कोई एक भी ट्रू हो गई, देखो ये ना, और इसको टिक कर दो, कोई एक भी ट्रू तो ट्रू फॉल में कोई एक, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू, देखो आंसर ट्रू। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या होगा? ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगे, इनमें कोई भी ट्रू नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बाकी हर केस में क्या होगा? ट्रू होगा। यानी कि आपके पी और क्यू में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या होगा? इसमें ट्रू होगा। जबकि एंड में हमारे पास क्या था? अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। तो निगेशन हमने पढ़ लिया, यानी कि नॉट हमने पढ़ लिया है, एंड हमने पढ़ लिया है और पढ़ लिया है। उसके बाद हम जाते हैं अगली तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लाइज। इसको पढ़ते कैसे हैं? यानी कि जहाँ भी अभी सिंबल नज़र आए पी और क्यू के दरमियान, तो इसको हम पढ़ेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। अब इम्प्लाइज वाला टेबल देखते हैं। इम्प्लाइज वाले में हमारे पास क्या होता है? इम्प्लाइज वाले टेबल का ये सिंपल है हमारे पास। पी की वैल्यू वही है, क्यू की वैल्यू वही है हमारे पास। अब इम्प्लाइज में आपने सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर पहला वाला ट्रू हो, दूसरा वाला फॉल्स हो, यानी कि टी एफ टफ आ जाए, तो उस केस में ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा।
देखें टी एफ टफ नहीं बन रहा तो ट्रू होगा, टी एफ टफ नहीं बन रहा तो ट्रू होगा, टी एफ टफ नहीं बन रहा तो ट्रू होगा। अगर पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बाकी हर केस में क्या होगा? ये ट्रू होगा। तो ये हमारे पास क्या है? इम्प्लाइज है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला है हमारे पास टेबल में लास्ट वाला ऑप्शन वो है हमारे पास इक्वलेंट टू। इक्वलेंट जिसके मतलब दोनों हेड पे लाइन के दोनों हेड पे सेम एरो लगे हों, इक्वलेंट यानी कि P इक्वलेंट टू Q, P इज़ इक्वलेंट टू Q। इक्वलेंट में क्या होता है हमारे पास टेबल में, इक्वलेंट वाले में ये इक्वलेंट का टेबल बना हुआ है। आप लोगों ने P और Q को देखना है और दरमियान में इस वाली वैल्यू को सारे को कैंसिल आउट कर देना है, इसको कोई काम नहीं है। आपने फाइनल अपने रिजल्ट को देखना है। अच्छा, P और Q की वही वैल्यू है, ट्रू फॉल, डबल ट्रू डबल फॉल। अब इसमें हमने क्या बनाना है? इक्वलेंट। इक्वलेंट में हमारे पास क्या होगा? क्योंकि दोनों इक्वलेंट के जो दोनों फेसेस है वो सेम है, तो इसमें जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे यानी कि सेम फेस आएंगे तो ट्रू आएगा, अगर ऑपोजिट फेसेस आएंगे तो फॉल्स होगा। जिस तरह देखें ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के फेसेस सेम है, ट्रू सेम है तो ट्रू होगा। फॉल्स दोनों के फेसेस सेम है, ये भी फॉल्स है तो इसके इसमें क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट फेस आए, ये ट्रू वो फॉल्स और ये फॉल्स ये ट्रू, तो ऑपोजिट फेस आए तो उसमें फॉल्स होगा, सेम फेसेस आए तो उसमें क्या होगा? ट्रू होगा। ये कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको मैं पहले बताता जाऊँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशंस आ रही हैं कि लेट सपोज आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है P इम्प्लाइज टू Q। इसमें आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ये डेफिनेशन आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कोई भी आपको इक्वेशन देंगे और उसको आपको पूछेंगे कि इसका कन्वर्स क्या है, इन्वर्स क्या है और कंट्रा पॉजिटिव क्या है। तो हमारे पास 3 चीज़ें इसमें, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है और उसका हमने कन्वर्स फाइंड करना है तो कन्वर्स में क्या करते हैं? प्लेसेस चेंज करते हैं। यानी कि P इम्प्लाइज Q है तो इसका कन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P, यानी कि दोनों की जगह चेंज कर लेंगे। Q इस साइड पे आ जाएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की जगह क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इन्वर्स में क्या होता है? आपने दोनों तरफ नॉट लेना है। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके दोनों तरफ क्या लेना है? नॉट। यानी कि P इम्प्लाइज क्या हुआ है तो यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे और राइट हैंड साइड पे भी क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो कन्वर्स में क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं। इन्वर्स में क्या करते हैं? नॉट लेते हैं। लास्ट वन हमारे पास है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी चेंज करनी है और नॉट भी लगा देना है। यानी कि Q इधर P इधर, जगह भी चेंज कर देना है और नॉट भी ले लेना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रा पॉजिटिव। तो ये 3 डेफिनेशन कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरह, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल कराऊंगा एक्सरसाइज में। उससे पहले कुछ डेफिनेशन और बता लेते हैं आपको। हमारे पास अगर जो डेफिनेशन आ रही है 2.4 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हमारे पास नेक्स्ट है टोटोलॉजीज़। टोटोलॉजीज़ क्या है कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, टेबल में हमारे पास जो एंड रिजल्ट आते हैं ये सारे के सारे सेम भी आ सकते हैं और ये डिफरेंट भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे ट्रू भी आ सकते हैं और ये सारे के सारे हमारे पास फॉल्स भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट में सारे के सारे ट्रू हो जाएं, सारे के सारे ट्रू हो जाएं, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, अगर ये सारे के सारे ट्रू हो जाएं तो ऐसी टोटोलॉजीज़ को हम क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोटोलॉजी। अगर सारे के सारे ट्रू हो जाए हमारा एंड रिजल्ट, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एब्सर्डिटी। ऐसे स्टेटमेंट जिसके एंड पे सारे के सारे ये फॉल्स हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सर्डिटी कहते हैं। और ऐसे जिसमें मिक्सचर आ रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू भी आ रहे हैं फॉल्स भी आ रहे हैं, उसको हम सिंपल क्या कहते हैं? कंटीजेंसी। तो 3 तरह के डेफिनेशन याद करने आपने। अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंटीजेंसी कहते हैं। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ, आपको एक्सरसाइज का पहला सवाल कराते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, एक कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन का आपने कन्वर्स भी फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है और कंट्रा पॉजिटिव भी फाइंड करना है। तीनों चीज़ें फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नॉट ऑफ P इम्प्लाइज Q। इसका हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं। कन्वर्स में क्या करते हैं? जगह, यानी कि राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड पे। तो कन्वर्स में क्या करनी है आपने? जगह चेंज करनी। इनवर्स, इनवर्स में दोनों तरफ नॉट लेना है। जब आपके पास ये नॉट ऑफ P है, जब इसका नॉट लेंगे तो नॉट नॉट से कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पे भी आपने नॉट ले लेना है।
यानी कि ये क्यू है, इसका नॉट लेंगे तो नॉट क्यू आ जाएगा, और ये नॉट ऑफ पी है, नॉट ऑफ पी का जब दोबारा नॉट लेंगे तो नॉट नॉट से कैंसिल होकर सिंपल पी आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, कंट्रा पॉजिटिव, इसमें दोनों काम करने हैं, जगह भी चेंज करनी है और नॉट भी लेना है, यानी कि क्यू इधर आ जाएगा लेफ़्ट और नॉट ले लेना है, और ये इस साइड पे आ जाएगा और इसका भी नॉट ले लेना है। और एक और भी इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि आपका जो इन्वर्स आया हुआ है उसका कन्वर्स ले ले तो आपको कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। जो आपका इन्वर्स आया हुआ है उसका क्या ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एक पार्ट और कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने लेना है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो दोनों की जगह चेंज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कन्वर्स ले लिया, जगह चेंज कर दिया। फिर इन्वर्स, इन्वर्स में दोनों का नॉट लेना है, इनके पास पहले से नॉट लिए में, जब अगेन नॉट लेंगे तो नॉट नॉट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी चेंज करना है और नॉट भी लेना है, जगह भी चेंज कर दी और नॉट भी ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो सिंपल हमारे पास इन्वर्स है, ठीक है, उसका कन्वर्स ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स वाले की जगह चेंज कर लें, आपके पास कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक इक्वेशन हमें सिंबल गिवन है और इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसका टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने करना है कि मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक पी और एक क्यू। तो सबसे पहले आपने लिखना है पी और उसके बाद आपने लिखना है क्यू। उसके बाद आपने देखना है कि इनके नॉट तो नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस तरह ये नॉट पी मुझे नज़र आ रहा है, नॉट क्यू नज़र नहीं आ रहा, तो मैं नॉट पी सबसे पहले फाइंड करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पी इम्प्लाइज नॉट पी, ये वाला फाइंड करना है, और फिर आपने ये वाली ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करना है, ठीक है। और लास्ट में आपने इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या लेना है, और लेना है, यानी कि ये बड़ी वाली ब्रैकेट हमारे पास और फिर ये छोटी वाली ब्रैकेट, इन दोनों का आपने क्या करना है, और। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए अपने अपने क्वेश्चन को तरतीब देनी है और फिर उसके बाद बीच में लाइंस लगा लेनी है। उसके बाद आपने बीच में क्या कर लेना है, लाइंस लगा देना है, यानी कि जो आपकी ये इक्वेशन है, टोटल इक्वेशन, ये एंड पे नज़र आनी चाहिए एक साथ। समझ आई सबसे पहली चीज़। सबसे पहले पी और क्यू लिखेंगे, उसके बाद नॉट देखेंगे कि नॉट पी और नॉट क्यू नज़र आ रहा है, वो फाइंड करेंगे। फिर ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट, और एंड पे फाइनल ये चीज़ हमने चाहिए होती है, इन दोनों को कंबाइन और हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल लिखेंगे, और यहाँ पे डबल ट्रू डबल फॉल। ये समझें आप जो मर्ज़ी सवाल करें, आपकी ये चीज़ क्या हमेशा सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले नॉट पी लेते हैं। नॉट में क्या करना है, नॉट में आप लोगों ने ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। तो ये पी है, ये ट्रू ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, और जो फॉल्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नॉट हो गए। फिर आपने क्या करना है, पी का इम्प्लाइज करना है नॉट पी के साथ। अब इम्प्लाइज में मैंने क्या चीज़ समझाई थी, अगर टफ आ जाए, टी एफ आ जाए तो फॉल्स होगा, वरना ट्रू होगा। देखें टी और एफ, टी एफ टफ आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। टी और एफ टफ आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। टी और एफ यानी कि टफ नहीं आ रहा तो ये ट्रू होगा, एफ टी है टफ नहीं बन रहा तो ये ट्रू होगा। उसके बाद आपने पी और क्यू का इम्प्लाइज लेना है, पी और क्यू का आपस में इम्प्लाइज लेना है। टी एफ टफ नहीं बन रहा तो ये ट्रू होगा, टी और एफ टफ बन गया तो आपका ये क्या होगा, फॉल्स होगा। टफ नहीं बन रहा तो ट्रू है, टफ नहीं बन रहा तो ट्रू है। अब हमारे पास दोनों ये आंसर आ गए, इसका भी और इसका भी। इनका हमने क्या लेना है, और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए दोनों में से कोई एक ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो ट्रू। तो ये आपका रिक्वायर्ड टेबल बन जाएगा। उसके बाद बीच में इनके लाइन्स लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम अपने टेबल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने पी और क्यू लेना है, उसके बाद देख रहे हैं नॉट पी नज़र आ रहा है वो लिख लें, नॉट क्यू नज़र आ रहा है। अगर नज़र आएगा सपोज यहाँ नॉट के, तो आपने नॉट क्यू पहले लाजमी फाइंड करना है, नहीं नज़र आ रहा तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। ब्रैकेट हमारे पास क्या है, पी एंड नॉट पी का पहले सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आ जाएगा पी एंड नॉट पी, इसका हमने इम्प्लाइज करना है क्यू के साथ। तो लाइंस लगा लेते हैं ताकि हमें समझ लगे हमने पहले बारी बारी क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले लिखते हैं इसको ट्रू फॉल्स, ये तो हमारे पास सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास डबल ट्रू डबल फॉल्स, ये चीज़ भी हमारे पास सेम रहेगी।
हमने पी का नॉट लेना है, तो पी का नॉट ले लें। नॉट में क्या होता है, जो ट्रू है उसको आपने फॉल्स कर देना है और जो फॉल्स है उनको आपने ट्रू कर देना है। फिर आपने क्या करना है, पी और नॉट पी का जो है ना आपस में एंड लेना है। एंड में अगर कोई एक भी फॉल्स तो आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। इन दोनों में से देखें कोई भी फॉल्स, इन दोनों में से ये वाला फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन दोनों में से देखें ये फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन दोनों में से देखें पहला वाला फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इनमें देखें पहला वाला फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो एंड में अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसका आपने इम्प्लाइज करना है क्यों के साथ, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है और ये हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, यानी कि क्यों के साथ देखना है, हमने इसको इसके साथ देखना है। तो हमने टफ इस साइड से बनाना है क्योंकि ये चीज़ पहले लिखी है, तो इस साइड से देखना है टफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका इसके साथ। यानी कि यहाँ पे टी होना चाहिए, यहाँ एफ होगा। अगर टी एफ बनेगा तो टफ तब फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इधर से टफ नहीं बन रहा तो ये ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो टफ नहीं बन रहा तो ये भी ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इधर से टफ नहीं बन रहा तो ये भी ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इधर से टफ नहीं बन रहा तो ये भी ट्रू। अगर यहाँ ट्रू होता और यहाँ फॉल्स होता तो ये टफ बन जाता, टफ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बातें पूछी हुई हैं वो चीज़ भी यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वहाँ पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, कंस्ट्रक्ट थ्रू टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने टेबल बनाना सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 टोटोलॉजी का क्या मतलब है कि आपने सपोज आपने अपना टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया सारा, उसके बाद आपने अगर आपसे पूछते हैं कि टोटोलॉजी है कि नहीं है तो आपने देखना है कि आपके साथ ये सारी की सारी वैल्यू ट्रू आ रही हैं। अगर आपने कहीं सारी की सारी ट्रू है तो आपने इसको लिख देना है कि ये टोटोलॉजी को वेरीफाई कर रहा है। अगर ये सारी हमारे पास क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो ये क्या होगा हमारे पास, एब्सर्डिटी। और अगर ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर आ रहा हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंटिजेंसी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट करते हैं हम।